नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। एसएससी को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसमें आपके साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं लगातार। चाहे वो प्रोटेस्ट में जाने की बात हो, चाहे वो आपके हक की बात हो, चाहे वो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर ही चलेंगी। टीचर और स्टूडेंट मिलकर जब चलेंगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कल भी पूरा दिन हम उसी में थे, बहुत सारी चीज़ें प्लान की गई, बहुत सारी चीज़ों को रखा गया, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो सरकार है वो बात सुनने के लिए थोड़ा सा तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि धीरे धीरे सिस्टम इंप्रूव होगा, धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, जो बात वो बार बार कह रहे हैं। तो अब एक सॉलिड रणनीति की जरूरत है, एक अच्छे उसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले सभी टीचर्स मिलकर एक रणनीति पर काम करेंगे, जिसके बाद आपको भी माध्यम से बताया जाएगा कि भाई आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप भी पहुंचिए, तब जाकर मुझे लगता है कि सिस्टम को हम सुधार पाएंगे। तो पूरी कोशिश में हम लगे हुए हैं, है ना, और सभी साथी हमारे वापिस आ चुके हैं, सुरक्षित हैं। पर मैं एक ही चीज कहता हूं कि अभी ये लड़ाई थोड़ी लंबी है और ये ऐसी चलेगी, ठीक है। पर इसमें एक चीज मैं आपको और भी थोड़ा रूबरू करवाना चाहता हूं कि इस चीज में हमें अपनी तैयारी को, अपनी चीजों को पीछे नहीं छोड़ना है। आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखिए और साथ में साथ इन चीजों को सपोर्ट भी करते रहिए, क्योंकि पीछे से अगर मान लो आप पढ़ाई बना पर ध्यान नहीं रखेंगे, है ना, इन चीजों को आप अगर इग्नोर करते चले जाएंगे तो लॉस अल्टीमेटली बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई को छोड़िए मत, है ना, क्योंकि काफी समय लगता है चीजों को सुधरने में, चीजों को ग्रोथ करने में। तब तक हम उसमें अपनी पढ़ाई को वो नहीं कर सकते, इंटरप्ट नहीं कर सकते, बीच में खराब नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी भी आज से सारी क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं और हम उसमें भी बने हुए हैं, टीचर्स के साथ बात भी हो रही है, ग्रुप बने हुए हैं सबके, ठीक है, सबसे लगातार कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक बार अभी हम आईबी की बात करने आए हैं आपके साथ, क्योंकि आईबी की वैकेंसी भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है। क्या इसमें पद हैं, कितने हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, एक बार मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं, ठीक है। देखिए, अगर मैं बताऊं तो 19 जुलाई से आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हुए हैं और 10 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे गए हैं। अगर हम 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से लेकर 27 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का ओबीसी को रिलैक्सेशन है और एससी एसटी को 5 साल का है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th क्लास इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, बीए, बीटेक, बीकॉम, बीएससी अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 3717 पद आपके पास है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास इसमें वही स्टेप फॉलो होते हैं कि जैसे पहले रहेगा आपका पेपर 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ऑब्जेक्टिव है ये, और दूसरा आपका रहेगा पेपर 2 जो सब्जेक्टिव पेपर है, और तीसरा आपका रहेगा इंटरव्यू, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, पहला पेपर 100 नंबर का, सब्जेक्टिव भी 100 नंबर का, नहीं सब्जेक्टिव 50 नंबर का, और आपके पास इंटरव्यू 100 नंबर का। ये 3 राउंड से होकर हम निकलेंगे। और इसमें एक चीज क्लियर है कि कट ऑफ सबको मिलाकर बनती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें पेपर 1 की, तो 5 सब्जेक्ट आपके पास आएंगे, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। सभी के 20-20 क्वेश्चन आपके पास होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 1 घंटे का टाइम। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम इसमें बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको एस्से लिखना होगा एक 20 नंबर का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा 10 नंबर का, और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के। कुल मिलाकर आपको 50 नंबर का ये मिलेगा, और फाइनली एक इंटरव्यू आपका होगा जो कि 100 नंबर का रहेगा। अब आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन है, अब उन पर भी बात करूंगा, और उसके साथ साथ इसमें जो 4 स्टेप हैं जो आपकी रामबाण तैयारी करवाते हैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास है करंट अफेयर, है ना, जीके जीएस, और तीसरे नंबर पे रीजनिंग,
है ना, और यहां पर है इंग्लिश और हमारे पास है मैथमेटिक्स। ये 5 सब्जेक्ट हमारे पास हैं। अगर हम यहां पर इनकी बात करते हैं तो ये पांचों सब्जेक्ट पर हमें अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है, और हमें इसको बेहतरीन तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखोगे जीके जीएससी में ही अगर आप देखोगे तो 40 नंबर का तो आपके पास यही पार्ट हो गया, 40 नंबर का ये पार्ट हो गया। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है ना वो ये है कि सिलेबस को अच्छे से पूरा करें। आप अगर सिलेबस को पूरा नहीं करते ना इसमें, तो आप ये समझ लो कि इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें आपको सिलेबस पूरा करना ही पड़ेगा। सिलेबस पूरा करते समय आपको ध्यान देना है कि करंट अफेयर और जीके जीएस 20-20 नंबर की आएगी, है ना, यानी कि 40 नंबर तो इसी के हैं। करंट अफेयर के लिए पिछले 6 महीने की करंट अफेयर को फॉलो कीजिए, और जीके जीएस में जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं कि हमारे पास है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबको आप अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िए और इनको अच्छे से कंप्लीट करिए। दूसरे पॉइंट पर हमारे पास आता है रीजनिंग। रीजनिंग का लेवल सेम एसएससी की तरह ही रहता है जैसा हमारे एसएससी एग्जाम्स का होता है। तो अगर आपने रीजनिंग को एक अच्छे तरीके से इसमें कर लिया तो आप इसको कंप्लीट कर जाएंगे। और हाँ, सिलेबस को पूरा करते समय ना क्लास नोट्स जरूर बनाइए, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस पूरा करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, क्लास से आगे निकलते रहते हैं। नहीं होगा भाई सिलेक्शन लेने के लिए अपने क्लास नोट्स भी जरूर बनाइए, एक एक चीज को अच्छे से रिवाइज करते हुए बनाइए। तीसरे नंबर पर आपके, चौथे नंबर पर आता है इंग्लिश। इंग्लिश को 3 सेक्शन में बांटिए, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग। इसमें अगर आपने इंग्लिश में अपनी पकड़ बना ली तो आपकी डिस्क्रिप्टिव में भी पकड़ बन गई, रिटर्न में, और साथ में ये 20 नंबर भी पक्के हो गए। तो इंग्लिश इसमें डबल रोल प्ले करता है, इंग्लिश और ये करंट अफेयर और जीके जीएस, क्योंकि यहां से भी आपका कमांड बनेगा और इधर से ये आपके नंबर यहां से भी बढ़ेंगे और उधर से डिस्क्रिप्टिव में भी बढ़ेंगे। और लास्ट आपके पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको अर्थमेटिक ही पूछता है बस। अगर आप चेक करोगे ना इसके पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को, सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा हुआ है और नंबर सिस्टम, ठीक है, तो उसको भी आपने कवर करना है कंप्लीट। तो हमारे पास है सिलेबस, अच्छे से कंप्लीट करिए, क्लास नोट्स बनाइए, अपनी रिवीजन पर बहुत ध्यान दीजिए। मेरे सामने बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये आती है कि भाई जो रिवीजन है ना, कि सर मेरे को आता तो है, ठीक है, पर मेरे को जब मैं आप पढ़ाते हो तो मुझे समझ आता है, पर मैं खुद करता हूं तो मेरे से नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना आप, तब तक ये दिक्कत आएगी। आप खुद से करोगे तो आपसे नहीं होगा, आप हमको कहेंगे, हम तो आपको करवा ही देंगे। तो आप मंडे से फ्राइडे नया चैप्टर पढ़ो और सैटरडे संडे रिवाइज करो, ये सबसे जरूरी है। इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। चौथा स्टेप आपके पास है मॉक टेस्ट। जो आप पेपर में जाकर घबरा जाते हो, आपको टाइमर उल्टा चलता है तो आपको डर लगता है कि पता नहीं मेरा पेपर होगा कि नहीं होगा, टाइम पर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हो, ये इसलिए है क्योंकि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो। अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, ठीक है, और उसके साथ साथ PYQ भी कवर करो, ठीक है। इसमें क्या है, अब कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि YouTube से तैयारी हो जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर हम YouTube पर आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और आपका जो सिलेबस है चैप्टर वाइज वो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं एप्लीकेशन पर। मेरी इसमें डेली क्लास चलती है 7 बजे। अभी तो 2 दिन हम, है ना, वहां गए थे, एक दिन जंतर मंतर गए, एक दिन सीजो कॉम्प्लेक्स चले गए, तो इसलिए ये क्लास नहीं हो पाई। पर अब हम अपनी आज से इस क्लास को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसमें सारा क्या होगा, जो YouTube की क्लास में आपके पास हम प्रैक्टिस करवाएंगे, पर इसमें जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हम सब आपको सिलेबस कंप्लीट करवा के ये चारों स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप तैयारी खुद से कर रहे हैं तो ठीक है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर लूंगा, ठीक है, पर एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखकर ही तैयारी करना, उसी से सराउंडिंग तैयारी करना आप, ठीक है। अगर आप खुद से तैयारी नहीं कर पाते हो तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर हम क्लासेस भी चला रहे हैं,
है ना, आपके लिए IBACIO का कंप्लीट बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपकी क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी हम करवाएंगे। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देंगे ताकि आपको अलग से कुछ नहीं लेना पड़े उसमें। इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपके पास नीचे यहां पर स्टडी प्लान है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपकी क्लास नहीं अभी स्टार्ट हुई इसमें, हाँ मेरी क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई। जैसे अगर आप देखोगे तो मेरी क्लासेस जो स्टार्ट, मैंने पहले आपको बता रहा हूं, अभी इंग्लिश की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। इंग्लिश की क्लास डेली शाम को 5 से 6 बजे हो रही है ना, एक क्लास वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर जनरल साइंस की, तो उसकी क्लासेस 7 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, 7 से। क्योंकि हमने ऐसा स्टडी प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चे की पढ़ने की आदत नहीं होती है ना। आपकी रीजनिंग की क्लास विनय तिवारी सर आपकी लेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो गई हैं, इंट्रोडक्शन आपका हो गया, बेसिक ओरिएंटेशन आपका हो गया है। उसके बाद इंग्लिश में आपको है ना सर आगे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं है ना, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आपके पास मैथमेटिक्स की क्लास आपकी 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। और उसी में अगर हम बात करते हैं तो मतलब इसमें आपकी जो क्लासेस हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट हम कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन है, बच्चे को सीटिंग देने की आदत नहीं होती है, तो इसको धीरे धीरे क्या होता है वो अपनी आदत बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लो शुरू में 2 क्लास कर रहा है पर डे की, और बीच में त्योहार भी आएंगे तो उसमें भी क्लासेस फिर डिस्टर्ब होंगी, तो इसलिए हम उसको धीरे धीरे आदत बना रहे हैं उसकी, ठीक है। तो ये पूरी क्लासेस आप इस बैच को ले सकते हैं मोर ऑफर्स पे जाकर। आपको कीमत दिखा रहा है 2189, पर आपको इतना पेमेंट नहीं करना, आपको इसमें कूपन कोड लगाना है Y761। आपको बता रहा हूं, आपको इसमें कूपन कोड लगाना है Y761। साथ में आपको कॉइन्स भी लगाने हैं, कॉइन्स, ये कूपन कोड है हमारा, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और जिससे आपको ये बैच ना इससे भी कम में अवेलेबल करवा रहा हूं 1900 रुपए में, ठीक है। इस बैच से आप तैयारी कर सकते हैं पेपर 1 की और साथ में पेपर 2 की। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। इसमें एक चीज और भी ऐड कर रहा हूं, जो भी बच्चे इस कूपन कोड से जुड़ते हैं ना, उनको मैं अपनी सुपर 30 जो बुक है मैथ की, स्पेशल 500 पेज की किताब है, उसकी ई बुक भी दे रहा हूं, ताकि वो बच्चे उस ई बुक से पढ़ सकें उसको, ठीक है, आसानी से उसको रिवाइज कर सकें, उनको हेल्प मिले उससे, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, एग्जाम ओरिएंटेड। तो कंप्लीट स्टडी प्लान के साथ आपका ये बैच अवेलेबल है। इसको आप ज्वाइन कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करेंगे, SSC कैटेगरी आप चूज करेंगे, उसके बाद स्टोर पर जाएंगे, आपको ये बैच दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और मोर ऑफर्स पर जाकर इस कूपन कोड को डालेंगे Y761 को, ठीक है। एक एक चीज देखिए, मैं आपको पूरी एक जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं। देखो, एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए होता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया हो और उसी के सराउंडिंग आप पढ़ो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। तो हमने क्या किया है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके उसके सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसी के आधार पर पीपीटी आपकी बनाई है। तो जब आप क्लास में आओगे ना तो आपको वो चीज खुद दिखेगी कि चैप्टर वाइज चीजें हैं, है ना, और PYQ के ओरिएंटेशन के साथ हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। मतलब ये चीज है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो और बेहतर खेलना चाहते हो, मतलब एग्जाम पहली बार में क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि 3717 पद हैं, बेहतरीन तैयारी होगी और मजेदार तैयारी के साथ आप इसमें जीतोगे। फिर तो क्लासेस अभी से स्टार्ट हुई हैं जस्ट। जो क्लास आप ऑनलाइन लाइव नहीं ले पाओगे उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, साथ में मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और साथ में आपको उसकी PDF भी मिलेगी क्लासेस की, ठीक है। तो कंप्लीट बैच इस कूपन कोड के साथ आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जाइए अभी इनरोल कीजिए। अभी आपके पास सैटरडे संडे है जिसमें आप अपनी पिछली क्लासेस को रिवाइज भी कर लेंगे और अगली क्लासेस मंडे से जब आपकी लाइव होंगी तो उसमें जुड़ भी जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन फिर यहीं तक। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए इस बार और झंडे गाड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।